जीएसटी और इनकम टैक्स की जानकारी के लिए माटोलिया एसोसिएट्स को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, माटोलिया एसोसिएट्स के जीएसटी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, यानी रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। जीएसटी में दो तरह की स्कीम्स है, नॉर्मल स्कीम तथा कंपोजिशन स्कीम। आपके लिए कौन सी स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाने से फायदा रहेगा, ये निर्णय आपको सोच समझकर लेना होगा। आइए हम देखते हैं कि इन दोनों स्कीम में क्या डिफरेंस है, कौन से काम नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत किए जा सकते हैं तथा कौन से कंपोजिशन में, या टैक्स रेट तथा कंपोजिशन स्कीम के फायदे और नुकसान, इनको आज हम देखते हैं। नॉर्मल स्कीम में टर्नओवर की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में टर्नओवर पर लिमिटेशन है। अगर आपका टर्नओवर 75 लाख रुपए से कम है तभी आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं, तथा ये सीमा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 50 लाख की है, केवल उत्तराखंड को छोड़कर। नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड डीलर इंटर स्टेट सप्लाई कर सकता है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम के तहत इंटर स्टेट सप्लाई नहीं की जा सकती। नॉर्मल स्कीम में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। नॉर्मल स्कीम को सप्लाई ऑफ गुड्स तथा सप्लाई ऑफ सर्विस दोनों डीलर्स ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन कंपोजिशन स्कीम केवल सप्लाई ऑफ गुड्स डीलर ही ऑप्ट कर सकते हैं। सर्विस डीलर्स केवल रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़कर ऑप्ट नहीं कर सकते। नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत टैक्स नॉर्मल स्लैब रेट से चार्ज करने होंगे, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में टैक्स रेट फिक्स्ड है। डीलर के केस में 1%, मैन्युफैक्चर केस में 2% तथा रेस्टोरेंट सर्विस के केस में 5%। नॉर्मल स्कीम के डीलर टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों तरह के सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर सकते हैं, लेकिन कंपोजिशन स्कीम के डीलर केवल टैक्सेबल गुड सप्लाई कर सकते हैं, एग्जेम्प्टेड गुड सप्लाई नहीं कर सकते। नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड सप्लाई या सर्विस सप्लाई की जा सकती है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई नहीं की जा सकती। नॉर्मल स्कीम में मैन्युफैक्चरर्स सभी तरह के प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में अगर गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के अनुसार किन्हीं प्रोडक्ट्स को नोटिफाई करती है तो उनका प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। नॉर्मल स्कीम में टैक्स कलेक्शन किया जाएगा तथा सप्लाई होने पर टैक्स इनवॉइस इशू किया जाएगा, लेकिन कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत टैक्स कलेक्शन नहीं किया जा सकता तथा सप्लाई करने पर बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाएगा। नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत रिटर्न्स मंथली फाइल करनी होगी, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में रिटर्न्स क्वार्टरली फाइल करनी है। अब हम देखते हैं उस महत्वपूर्ण विषय को, यानी रिवर्स चार्ज के बारे में। रिवर्स चार्ज का इनपुट क्रेडिट नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत मिलेगा, लेकिन कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत नहीं मिलेगा। इसमें सरकार ने एक बड़ी राहत जरूर दी है अपने नोटिफिकेशन 8/2017 डेटेड 28/6/2017 के द्वारा, कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन
अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से एक दिन में 5000 तक सप्लाई रिसीव करता है तो रिवर्स चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक दिन में अगर ये सप्लाई 5000 रुपया से अधिक होती है तो ये रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आएगी। इसमें ये 5000 की छूट या ये नोटिफिकेशन अप्लाई नहीं होगा। अब आपको ये निर्णय करना होगा कि आपके लिए दोनों स्कीम में से कौन सी स्कीम फायदेमंद होगी। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नॉर्मल स्कीम में कराने से फायदा अधिक होगा या कंपोजिशन स्कीम में, ये निर्णय आपको जरूर करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।